जय श्री राधे। आइए आज हम आपके बीच में पुनः उपस्थित हैं। आज हम आपको करवा चौथ की कथा का श्रवण कराएंगे। लेकिन सज्जनों, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये कहानी, ये कथा सबके बीच में पहुंचे और सबको सुनने का अवसर प्राप्त हो, ऐसी हम चाहते हैं। ये करवा चौथ चतुर्थी व्रत के नाम से प्रसिद्ध है और इस चतुर्थी का व्रत जो भी सौभाग्यशालिनी, सौभाग्यवती स्त्री करती है, उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। एवं इस चौथ के व्रत को करने से उसके पति की आयु की वृद्धि भी उसको होती है। जो व्यक्ति इस व्रत को, जो स्त्री इस व्रत को करती है, उसके पति की आयु शतायु होती है एवं निरोगी है, पति उसको प्राप्त होता है। वैसे इस व्रत को यदि करना चाहें तो कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को कर सकती हैं। लेकिन विशेषतः सौभाग्यशाली स्त्री, शादीशुदा महिलाओं के लिए, माताओं के लिए यह व्रत बताया गया है। आइए इसकी कथा सुनते हैं कि करवा चौथ की कहानी एवं इस व्रत को रखने का फल क्या है। बहुत सी माताएं करवा चौथ रखती हैं, लेकिन इसकी फल पता नहीं है कि क्यों रखा जाता है, किस लिए रखा जाता है और रखना चाहिए कि नहीं। एक राजा थे, उनके 7 पुत्र थे और 7 बेटों में एक बेटी थी। उस बेटी का नाम कुमारी था, शादीशुदा थी। भाई अपने मायके जब आई, वहां पर उसने के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। वैसे तो 12 महीने की चौथ रखना चाहिए, चतुर्थी के व्रत रखना चाहिए, परंतु करवा चौथ जो है और संकटा चौथ जो है, ये दोनों चौथ विशेष महत्व वाली बताई गई है। यहाँ पर बताया कि जब उसने चौथ का व्रत रखा और सभी भाई बहनों का नियम था कि साथ में बैठ कर के भोजन करते थे सभी भाई बहन। लेकिन जिस दिन करवा चौथ आई, उस दिन जब भोजन करने के लिए बैठे तो भाइयों ने कहा कि माँ, हमारी बहन के भोजन के लिए भी थाल लगाइए। उस समय माता ने कहा कि बेटा, आज आपकी बहन का व्रत है, वह व्रती है और वह चंद्रमा को दर्शन करने के बाद में, चंद्रमा को देखने के बाद में ही वह भोजन करेगी। भाइयों ने कहा अच्छा माँ ऐसा है? कहा हाँ। सभी भाई अपने अपने कार्य में लग गए। जंगल में जाकर के कुछ घास फूस इकट्ठा किया। एक ने उसको इकट्ठा करने के बाद आग लगा दी, एक ने चलनी ढक दी और धुआं होने लगा। एक ने चांद दिखा करके, नसेनी पर चढ़ करके चांद दिखा दिया। इतने में किसी ने आकर के और कुमारी से कहा कि तुम्हारा चांद निकल आया है, जाओ चांद देख करके दर्शन करो, अर्घ दो, अर्घ देने के बाद में आकर के भोजन करो। वह सहज भाव से और चली जाती है। वह अर्घ देती है चंद्रमा को और चंद्रमा को अर्घ दे करके अपने व्रत का पारायण करती है, जलपान करती है, आती है, भोजन करती है। भोजन करने के लिए जैसे ही वह बैठी कि सबसे पहले उसके भोजन के प्रथम ग्रास में जो है बाल मिला। जैसे उसने दूसरा ग्रास उठाया, उसके सामने छींक हो जाती है और तीसरा ग्रास जैसे उठाया कि इतने में उसके ससुराल से बुलावा आ जाता है कि जाओ, तुमको ससुराल में बुलाया है। वह तत्काल भोजन का त्याग करके ससुराल को लिए जाने लगती है। माँ ने रस बोल दिया, ज्ञान दिया कि बेटा तुम जा तो रही हो, लेकिन रास्ते में तुमको जो भी मिले उन सबको प्रणाम करते जाना। वह सबको प्रणाम करते गई, लेकिन परंतु किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया उसके लिए। रास्ते में जो उसकी नदन मिली, नदन ने को प्रणाम किया है। प्रणाम करने से नदन ने आशीर्वाद दिया कि सौभाग्यवती। भक्तों,
जब आशीर्वाद दिया, अभिवादनशीलस्यै नित्यं वृद्धोऽपि सेवना चत्वारा यश वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आज जब उसने प्रणाम किया तो उसके लिए 4 वस्तु की प्राप्ति, आयु की प्राप्ति होगी, यश होगा, विद्या होगी और बल, ताकत उसके पास आ जाएगी। आज जब वह अपने और ससुराल पहुंची है, ससुराल में देखा कि शरीर मृत अवस्था में पति का पड़ा हुआ है, उसको ले जाने की तैयारी चल रही है। अंतिम संस्कार के लिए वह बहुत ही करुण क्रंदन करने लगती है। और वह जब ससुराल जाती है, ससुराल में जाकर के जब उसने देखा तो मरा हुआ शरीर अपने पति का देख करके बहुत दुखी हुई। लेकिन वह संग संग गई जब अंतिम यात्रा में जाकर के रेती पर और पति के शरीर को रखवा दिया और हर समय वहां पर सेवा करने लगी। पति के शरीर भोजन ले जाती, कुल्हड़ में जल ले जाती, रोटी ले जाती, जो भी ले जाती उसी जगह पर डाल देती, वहीं पर डाल देती, उनको खिलाती और सेवा कर रही है। कुछ समय बीतने के बाद में चौथ माता आई। चौथ मतलब चतुर्थी तिथि, वह माता के रूप में आई और चौथ माता के पास आकर के जैसे उनके पास आई और चौथ माता कहने लगी, बेटी किवाड़ खोलो। जैसे किवाड़ों को खोला है और चौथ माता को देख करके उस कुंवारी ने उसके पैरों को पकड़ लिया चौथ माता के। चौथ माता कहने लगी, तब माता ने कहा, अरे धक्का मार दिया उसके लिए, अरे अभागिनी, अरे दुष्कृत्या, तूने व्रत तोड़ा है इसलिए तुझको ये दारुण दुख प्राप्त हुआ है। तूने व्रत का उल्लंघन किया है, विधि का लोप कर दिया है, इसलिए और तूने जो है तुझको ये वैधव्य प्राप्त हुआ है। इसके बाद में वह माफी मांगने लगी, हे माता मुझको क्षमा करो और मुझको पुनः सौभाग्य की प्राप्ति कराओ। चौथ माता ने कहा, सुनो, तेरे यहाँ पर बड़ी चौथ आएगी, उसका व्रत करना, जिससे तेरे लिए पुनः तेरे पति की और प्राप्ति हो जाएगी, तेरा सुहाग लौट आएगा। वह नित्य प्रति जब भी चौथ आती, हर चौथ का व्रत करती रहती। वह चौथ माता ने बताया था कि जब चौथ माता आए तो श्रृंगार का, सुहाग का सामान अपने पास रखना। वो जो भी कहे, गाली दे, जैसे भी तुमसे बात करे, उनकी सारी बातों को सुनते रहना और जब वो मांगे उस वस्तु को दे देना, तुम्हारा सुहाग लौट आएगा। इस प्रकार से वह 12 महीने की और चौथ का व्रत करने लगी और चौथ का व्रत करते 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 अब कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आई, उसको करवा चौथ कहते हैं। वह जब चौथ माता का दिन आया, उसने पूरा श्रृंगार का सामान, जो माताएं सौभाग्यवती स्त्रियां जो श्रृंगार लगाती हैं, महावर, टिकी, चूड़ी, बूंदी, फीता इत्यादि जो और यूज करती हैं अपने उसमें, वह सारा सामान रखा। कहा, धिक्कारे, तुमको मारे, तुमको अपशब्द कहे, सुनते रहना, लेकिन जब वो चौथ माता जो कुछ आपसे मांगे वह आप दे देना। वैसा ही किया कुंवारी ने। उस कुंवारी नाम की कन्या राजा की पुत्री ने चौथ का दिन आया सुबह से और जो है निराजल होकर के और व्रत करना आरंभ कर दिया। पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, सभी नियमों का पालन करते हुए, और वह कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को व्रत उसने धारण किया। और धारण करने के बाद जब चौथ माता आई तब दे करके और जो है उसको सारा सामान अर्पण कर दिया। चौथ माता ने जो मांगा, चौथ माता प्रसन्न हुई और पुनः उसको जो है उसका सौभाग्य लौटा दिया। उसका पति उसको प्राप्त हो गया। उसके पास जो झोपड़ी थी वह महलों में बन गई, बहुत भव्य मकान बन गया उसका, और उसमें निवास करने लगी। एक राजा की भांति, वह रानी की भांति, राजा रानी की भांति दोनों जीवन अपना यापन करने लगी। और इस प्रकार से वह बहुत ही आनंदित रहने लगी। जब नगर की महिलाएं उसके पास आई तो वो वहाँ पर बैठ करके और अपने पासे खेल रही है। जब उसकी नदन वहाँ पर आई, नदन ने करवा उधरने के लिए, चौथ का व्रत का नियम है कि करवा उधरना चाहिए,
तो करवा बदलने के लिए जब बहन उसकी नजर आई तो देखा तो यहाँ तो मेरी भाभी की झोपड़ी ही नहीं है, लेकिन इतने में ऊपर से अट्टालिका से देखा भाभी ने कि मेरी नजर आई है। तत्काल आकर के पैरों को छुआ है, प्रणाम किया है, कहा भाभी ये सब क्या, कैसे? तो भाभी ने कहा कि ये सब चौथ माता के व्रत का प्रभाव है। कहा मैंने 12 महीनों के चौथ व्रत का धारण किया, उस व्रत को किया है, उस व्रत के ही प्रभाव से आज मुझको पुनः मेरा सुहाग एवं मेरा पुनः वैभव मुझको प्राप्त हो गया। इस कारण से बहुत ही प्रसन्न हुई दोनों, और एक पूरी कथा सुन करके और जो है पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी सुहागिन स्त्री और 12 महीने की चतुर्थी का व्रत करेगी उसके समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। यदि 12 महीने की नहीं कर पा रही तो 4 चतुर्थी कर लो, 8 चतुर्थी कर लो, 11 चतुर्थी कर लो, और यदि ऐसा नहीं कर पा रही तो वर्ष में 2 चतुर्थी अवश्य करना चाहिए, जो एक करवा चौथ और दूसरा संकटा चतुर्थी। जो भी स्त्री, सौभाग्यवती स्त्री इस करवा चौथ और संकटा चतुर्थी का व्रत करती है उसके सुहाग की हमेशा रक्षा जो है चौथ माता करती हैं। इस प्रकार से इस व्रत को करना चाहिए। चौथ के चंद्रमा श्री चंद्र नारायण भगवान को, चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। जो माताएं बहनें इस व्रत को करती हैं तो अपने चतुर्थी के दिन, करवा चौथ के दिन अपने पति के लिए और सामने बिठा कर के पति का पूजन करें, और पति के पूजन के बाद में छलनी से पति का और मुख देखें, चंद्रमा को दर्पण कर देखें। उसके उपरांत और माताएं बहनें हमारी जो हैं क्या बोलते हैं, अपने पति के द्वारा जल ग्रहण करें, और इस प्रकार से चतुर्थी के व्रत को हम करें। आज चतुर्थी के व्रत की कथा लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हुए, और आगे नए नए जो त्यौहार आते रहेंगे हम मिलते रहेंगे आपसे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय भाग्य बिहारी।